नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के पेपर की, जिसका पेपर कोड है HD04। ये हमारी क्लास नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत आज हम इकाई 6 सगुण भक्ति काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखेगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं वो सभी आपको पता चल सके। तो देखिए इकाई नंबर 6। देखिए प्यारे बच्चों, इकाई नंबर 6 आपके सामने आ चुकी हैं, जिसका नाम है सगुण भक्ति काल। पहला क्वेश्चन है, सूरदास की किन्हीं दो काव्य रचनाओं के नाम बताइए। दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए सूरदास के जो भी काव्य रचनाएं, मैंने यहाँ पर 3 काव्य रचना बताई है। पहली है सूरसागर, दूसरी है सूर शरावली और तीसरी है साहित्य लहरी। ओके, इन तीनों में से कोई भी 2 आप याद कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, राम भक्ति साहित्य की किन्हीं 2 विशेषताओं या प्रवृत्तियों को लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर 2017, दिसंबर 2018 और दिसंबर 2021 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए, राम भक्ति साहित्य की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है, देखिए, समन्वयात्मकता। इसके अंतर्गत राम भक्ति साहित्य में सभी धार्मिक मतांतरों का समन्वय मिलता है। दूसरा है लोक मंगल का विधान। राम भक्ति साहित्य में राम के लोक मंगलकारी रूप को काव्य के माध्यम से प्रकट किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं। साथ ही हमने मॉडल पेपर HD04 का उत्तर सहित पूरा मॉडल पेपर हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हल करवाया है। यदि आपने नहीं देखा तो अभी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, जो शुद्ध द्वैतवाद है उसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी। कौन है बच्चों? विष्णु स्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण भक्ति साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है 2 विशेषताएं। पहली है कृष्ण लीलाओं का वर्णन, दूसरा है ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, सगुण कृष्ण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो इसको, अच्छा सवाल है। ये जून 2017, जून 2018 और दिसंबर 2021 में पूछा गया था। 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, और इस बार वापस आने की बहुत संभावना है कि सगुण कृष्ण भक्ति धारा के 2 कवि, तो वो है सूरदास और नंददास। कौन है? एक तो सूरदास जी, एक नंददास जी। क्वेश्चन नंबर 6, तुलसीदास कवि की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने की। तुलसीदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं की थी? तो उत्तर इसका, तुलसीदास जी की रचना एक तो रामचरितमानस, एक है कवितावली। कौन सी है? कवितावली और रामचरितमानस, दोनों रचनाएं तुलसीदास जी की है। अच्छी तरह से आप इसको याद कीजिएगा। तो यहाँ हमारे 6 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके सामने है। तुलसीदास ने किन भाषाओं में काव्य रचना की है? तो उत्तर देखिए, तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधी में काव्य रचना की। 2 भाषाओं का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, एक तो ब्रज भाषा, एक है अवधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 8, कवियत्री मीरा की मूल संवेदना लिखी। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, मीरा की मूल संवेदना क्या थी? तो क्या भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि मीरा की भक्ति भावना, ध्यान रखें, मीरा की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो उत्तर है कवियत्री मीरा की भक्ति का माधुर्य भाव की थी। कौन सा भाव की थी? माधुर्य भाव की थी। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन छोटे छोटे थे जिसकी बात की। अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के विकास पर प्रकाश डालिए। कि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का विकास किस प्रकार से हुआ, कितने चरण में हुआ, सभी आपको बताना है। दिसंबर 2018 में ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2,
गोस्वामी तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन 3 जो कि इम्पोर्टेंट कर लो, क्योंकि जून 2021 में पूछा गया था और जून 2024 में ये वापस पूछा जाएगा। अष्टसाप से क्या समझते हैं, या फिर अष्टसाप मंडली, अष्टसाप मंडली पूछा जा सकता है कि अष्टसाप मंडली क्या होता है। तो अष्टसाप मंडली से क्या आश्रय है, इनके अंतर्गत सम्मिलित कवियों की रचनाओं का परिचय दीजिए। ओके, अब आप तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सगुण भक्ति काव्य का वर्गीकरण करते हुए उनकी अंतर्धाराओं की सामान्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जून 2017 में पूछा गया था, अथवा इसी को घुमा के पूछा गया। सगुण भक्ति काव्य धारा, यहाँ पर काव्य धारा है, काव्य धारा की प्रवृत्तियों का निरूपण या विरूपण कीजिए या भी वर्णन कीजिए। और अंत में सवाल है, सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता जरूर याद करके जाएं। ये दिसंबर 2021 में पूछा गया सवाल, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। प्रिय मित्रों, जो क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हो, चाहे वो दिसंबर में हो चाहे वो जून में हो, ये सारे क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सगुण भक्ति काल का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जून 2016 में ये पूछा गया था। अथवा भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा का विस्तार से वर्णन कीजिए 500 शब्द में। जून 2019 यानी कि 14 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आज के पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा इस पार्ट से, जितने हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसी में से ये सभी सवाल पूछे जाएंगे। तो ये थे इकाई 6 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 8 छोटे क्वेश्चन जिसकी बात मैंने आपके सामने की है। तो आज के वीडियो में इतने ही। अब हम बात करेंगे इकाई 7, 8 और जितनी भी इकाई बाकी है उन सब की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। और प्रत्येक क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको आज मिल जाएगी। तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मॉडल पेपर जरूर देखिएगा, संपूर्ण मॉडल पेपर उत्तर सहित हल करवाया है और पक्का एग्जाम में उसमें से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। क्लास नंबर 6 का समापन मिलेंगे क्लास 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत।